हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के टॉप 300 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बायोलॉजी के कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी हम लोग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव जो कंप्लीट करेंगे, सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा ताकि आपको सारे के सारे एग्जाम में बना कर आए। ठीक है, और आपको इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला। आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 200 लोगों के पास कम से कम जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया उसको वहाँ पर आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सपोर्ट करें। ओके, और आज जैसा कि बता दें कि इसका पीडीएफ जो आप लोग को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़े बायोलॉजी का तो चैप्टर वाइज आप लोग जाकर पढ़ लिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सुनिएगा फर्स्ट में क्या करा है। फर्स्ट में करा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। बताइएगा आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है। तो आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है। तो आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है उससे हम लोग मध्य फल भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्य फल भित्ति जो होता है आम के खाने वाला भाग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दो कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होता है एक कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कायिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइएगा बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को हम लोग उसे कहते हैं पार्थोनो कार्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्थो कह रहा है पार्थेनो कार्पिक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। बताइएगा इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता, तो आंतरिक निषेचन आपको मेढक में नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। बताइएगा द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। तो द्विखंडन एक प्रकार का जो है आपको अलैंगिक जनन है। क्या अलैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इनमें से कौन अंडज है। बताइएगा इनमें से कौन अंडज है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एकिडना क्या हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कह रहा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। बताइएगा इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कौन से होते हैं, तो बांस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं कौन, तो बांस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। बताइएगा निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। तो द्विगुणित का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी है। कौन है, तो डी है युग्मनज है। कौन है, तो युग्मनज जो आपका द्विगुणित का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 9 में कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बताइएगा किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तब बीज चोल किसका खाया जाता है, शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी और जायफल का भी। इसलिए सभी का खाया जाता है, इसलिए उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समयुग्मिकी पाई जाती है। बताइएगा समयुग्मिकी पाई जाती है। तो समयुग्मिकी पाई जाती है शैवाल में। किसमें पाई जाती है, शैवाल में समयुग्मिकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंडप्राजक निम्नांकित में कौन है। बताइएगा अंडप्राजक निम्नांकित में से कौन है। तो ये आपको सर्प है अंडप्राजक। ठीक है, अंडप्राजक है, मगरमच्छ है, मुर्गी, ये सभी अंडप्राजक प्राणी। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। बताइएगा निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। तो सत्य फल का उदाहरण आपका नारियल है। नारियल जो है आपका सत्य फल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
13 में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बताइएगा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। करा निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है, बताइएगा मिथ्या फल यानी झूठा फल यानी असत्य फल बताना। निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है, तब मिथ्या फल का उदाहरण आपका सेब है। कौन है, सेब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। 15 में करा इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताइएगा इनमें द्विखंडन, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में, किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या करा है। 16 में करा है कि जेम्यूल्स बनते हैं, बताइएगा जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेम्यूल्स किस में बनते हैं, तो ये आपको स्पंज में बनते हैं। जेम्यूल्स किस में बनेंगे, स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में करा लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, बताइएगा लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो लीची के खाए जाने वाला भाग को हम लोग बीज चोल कहेंगे, क्या कहेंगे, बीज चोल कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ओके, इस वीडियो से बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा, ठीक है। अगर इस चैनल को आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में करा बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, बताइएगा बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अनिषेचक जन करा अनिषेक जनन कहेंगे, क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। करा निम्नलिखित में से कौन सही चुनाव करें, बताइएगा निम्नलिखित में से सही चुनाव करना है, बताइएगा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा की क्या हो जाएगा, कलिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। 20 में कह रहा है कि ईख यानी शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, बताइएगा ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि बताइएगा क्यों नहीं हो सकती है। तो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। वेस्कुलर जो है वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 21। 21 नंबर में कह रहा है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, बताइएगा किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ओके, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक जनन प्रजनन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। 22 में कह रहा है कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, बताइएगा पुदीना यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है तो ये करता अंतर्भूस्त्री ज्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्भूस्त्री, ओके, यानी शुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में आपको 322 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, बताइएगा कुकुर यानी कुत्ता यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है। तो इनका जीवन काल होता है 20 वर्ष। कितना होता है, 20 वर्ष होता है। कुत्ता का जीवन काल यानी कुकुर का जीवन काल 20 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। 24 नंबर में कह रहा है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे, बताइएगा। कह रहा है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, तो इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल पर किस पर निर्भर करेंगे। तो ये निर्भर करेंगे आपको शाख पर। किस पर निर्भर करेंगे, शाख पर निर्भर करेंगे यानी क्वाइन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में कहा अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संयुग्मन कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुग्मन कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 नंबर में कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, बताइएगा डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है। तो ये होता है आपको क्राइसेंथियम में। किसमें होता है, क्राइसेंथियम एवं एग्रे में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाए। ओके, क्राइसेंथियम एवं एग्रे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27।
27 में करा रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं, बताइएगा। रात में खिलने वाले पुष्प साधारण क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं आपको हल्के होते हैं, ये आपको छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर में करा उभयलिंगी प्राणी है, बताइएगा उभयलिंगी प्राणी कौन है? तो उभयलिंगी प्राणी आपका केचुआ होता है। केचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, बताइएगा निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना का उदाहरण बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो द्विगुणित संरचना इसमें से कौन सा होता है? तो द्विगुणित संरचना आप लोग को बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो द्विगुणित संरचना जो होगा आपको इसमें से अंडाणु भी होगा, शुक्राणु भी होगा, युग्मनज भी होगा, ये सभी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जीवन काल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 31। 31 में कह रहा है कि आकारिकी एवं आनुवांशिकी के रूप से सम्मान जीव को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो इनके समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। 32 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर में कह रहा है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, बताइएगा। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है किस प्रकार? तो द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। 33 में कह रहा है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, बताइएगा। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है किस प्रकार का होता है? पेनिसिलियम में प्रजनन होता है तो कोनिडिया होता है। क्या होता है? कोनिडिया होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। कह रहा है कि मासिक चक्र किस में होता है, बताइएगा। मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र आपको बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में भी होता है, ठीक है। मासिक चक्र बंदर में, कपी में और मानव में सभी में होता है मासिक चक्र, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। करा निम्नलिखित में किसमें करा यूओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसमें यूओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो बंदर की नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विलिंगी नहीं है? तो द्विलिंगी कौन नहीं होता? तो आपका कुत्ता नहीं होता द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जल की आवश्यकता नहीं है तो जिम्नोस्पर्म में किसमें नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, बताइएगा। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के विकास के प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रो कहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कह रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एम्ब्रोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? एम्ब्रोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से कह रहा है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं, बताइएगा। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो युग्मक के संचयन को हम लोग कहते हैं सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमिसिस कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। 40 नंबर में कह रहा है इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो एक लिंगी कौन नहीं होता? तो आपका केचुआ। केचुआ आपका एक लिंगी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। 41 में कह रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, बताइएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मानव युग्मक गुणसूत्र की संख्या आपको 23 है। कितनी है? 23 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। देखिए युग्मक पूछ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि कितना होता है तो 46 होता है। जोड़ा में पूछ रहा है, युग्मक पूछ रहा है, नहीं पेयर पूछ रहा है। तो पेयर में आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछेगा तो 46 माना है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इसमें आंतरिक निषेचन होता है, बताइएगा किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो यह होता है आवर्त बीजी में। किसमें होता है, आवर्त बीजी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 कह रहा है निषेचन तक की क्रिया में ओविल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है, बताइएगा। तो कार्पेल से क्या विकसित होता है, ये होता है आपको परिकार्प होता है। क्या होता है, परिकार्प होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है। तो मानव आपका अंडज नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 45 नंबर में कह रहा है कि इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, बताइएगा इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो पुष्प एक बार खिलते हैं किसमें, बांस में। किसमें खिलेंगे, बांस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 46 नंबर की ओर कह रहा है निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, बताइएगा निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, ये आपको नीला करंजी है। किसमें, नीला करा नीला कुरंजी। किसमें, नीला कुरंजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में कह रहा है कि प्राकंद का एक उदाहरण है, बताइएगा प्राकंद का एक उदाहरण है। तो अदरक है। कौन है, अदरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 कह रहा है कि कलिका रोपण उदाहरण है, बताइएगा कलिका रोपण उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये आपको कायिक जनन का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कलिका रोपण उदाहरण है तो कायिक जनन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 49 में कह रहा है कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है, बताइएगा पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये किस संरचना के द्वारा होता है, तो कोनिडिया के कारण होता है। ओके, कोनिडिया संरचना के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइएगा इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है, कौन है, तो ये आपको जलकुंभी है। कौन है, जलकुंभी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 कह रहा है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है, बताइएगा गेमा द्वारा प्रजनन होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो कुछ बायोफ्राटा में होता है। किस में होता है, कुछ बायोफ्राटा में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 52 में कह रहा है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, बताइएगा एक लिंगता की स्थिति में उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है आपको एक लिंगाश्राई का। किसका होता है, एक लिंगाश्राई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बताइएगा द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूण पोष में होता है। किसमें होता है, भ्रूण पोष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 में कह रहा है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, बताइएगा बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं आपको क्रिप्टोगेम्स में। किस में रखे जाएंगे, तो क्रिप्टोगेम्स में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 कह रहा है कि साइकस में परागकण होता है, बताइएगा साइकस में परागकण होता है, तो साइकस में परागकण होता है 3 कोष की अवस्था में होता है। क्या होता है, 3 कोष की अवस्था में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में कह रहा है इथेंसिस की परिघटना होती है, बताइएगा कह रहा है इथेंसिस की परिघटना होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पुष्प कलिका का खुलना। क्या हो जाएगा, पुष्प कलिका का खुलना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 देखिएगा 57 नंबर में क्या कर रहा है। 57 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि निम्न में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, बताइएगा निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, तो अग्रभाग द्वारा जनन करेगा तो वॉकिंग फर्न करेगा। कौन करेगा, वॉकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। 58 में कह रहा है कि आलू के कंद में आंखें होती है। बताइएगा आलू के कंद में आंखें होती है तो ये किस में होती है? ये होती है आपको कक्षस्थ कलिकाएं में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। 59 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रायी होता है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रायी होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उभयलिंगाश्रायी होता है पाइनस होता है। क्या होता है? पाइनस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। 60 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है? बताइएगा निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी का उदाहरण आपका पपीता है। कौन सा है? पपीता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। 61 नंबर में कह रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। बताइएगा अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कह रहा है शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। बताइएगा शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। कह रहा है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? बताइएगा अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक जीव भाग लेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। कह रहा है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? बताइएगा पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन हो सकता है ए मुकुलन विधि द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। 65 नंबर में कह रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? बताइएगा कायिक जनन की निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो कायिक जनन होता है आपका जड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा, पति द्वारा, ये तीनों द्वारा होता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। कह रहा है कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? बताइएगा आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है आपको स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्तंभ द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। देखिएगा 67 में क्या कह रहा है? 67 में कह रहा है एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वातिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? या वातिकाग्र, ठीक है। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वातिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो उससे हम लोग कहेंगे स्वपरागन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में कह रहा है कि अंडाशय से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा अंडाशय से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय से निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। 69 में कह रहा है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादे में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन होता है आपको योनि मार्ग में योनि मार्ग में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा देखिएगा इसका राइट आंसर फिर से, ठीक है। देखिएगा कह रहा है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन होता है आपको देखा फेलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, नहीं फेलोपियन नलिका में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। कह रहा है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? किस जनन अंग में होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है आपको एपिडिमिस में होता है। किस में होता है? एपिडिमिसिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। 71 में कह रहा है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। बताइएगा युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। ये होता है आपको यन होता है। क्या होता है? यन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। 72 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलैंगिक जनन में जीवधारुओं की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग से लेने से होती है? बताइएगा अलैंगिक जनन में जीवधारुओं की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73।
कह रहा है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है बताइएगा। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है, तो ये बनता है आपको युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। 74 में कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है बताइएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं युग्मक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। 75 में देखिए क्या करा है, आप लोग देख रहे हैं 75 में करा है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा याद यंत्र बन गई होती है तो क्या कहलाती है बताइएगा। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा यंत्र याद यंत्र, ठीक है, याद यंत्र बन गई होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गैस्टुला रानी। क्या कहेंगे, गैस्टुला रानी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। देखिएगा 76 में क्या करा है, 76 में कह रहा है कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है बताइएगा। क्या कहलाता है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहेंगे, उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। 77 से बढ़ने से पहले बता दें, ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप लोग, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिए, अब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए, ठीक है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला बायोलॉजी का, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बात करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 77। कह रहा है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है बताइएगा। किस प्रकार के जनन करने वाले, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो ये मिलती है लैंगिक जनन में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। 78 में कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है बताइएगा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। 79 नंबर में कह रहा है जंतुओं जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं बताइएगा। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु है जो शिशु को जन्म दे रहा है उसे हम लोग द्विलिंगी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 80 नंबर में। 80 नंबर में कह रहा है कि अंडे से लेकर बेक्स तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं बताइएगा। अंडे से लेकर बेक्स तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को गर्भाधान कहेंगे। क्या कहेंगे सर, गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। कह रहा है कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है बताइएगा। प्लाज्मोटोमी किस में होता है, तो प्लाज्मोटोमी आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है ना, बताइएगा। तो प्लाज्मोटोमी होता है आपको ओवेलिया और ओपिलिया दोनों में होता है, ठीक है। कह रहा है ओवेलिया और ओपेलिना दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी और सॉरी देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक, ये गलत है, ठीक है। सी और डी दोनों हो जाएगा। ओपेलिना और प्लाज्मोडियम दोनों में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। कह रहा है कि किसी अनिश्चित अंडज के बीज के विकास को क्या कहते हैं बताइएगा। किसी अनिश्चित अंडज के से बीज के विकास को क्या कहते हैं, तो इनकी विकास को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्थेनोकोमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर की ओर। 83 नंबर में देखिए क्या कह रहा है एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है बताइएगा। क्योंकि एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि ये सफल होता है, क्योंकि इसमें एक बीज पत्री कह रहा है कि कैम्बियम विहीन होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 में कह रहा है कि एफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है बताइएगा। कह रहा है कि एफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है,
तो इसका निर्माण किस विधि से होगा, तो ये होगा आपको इसमें ट्राई करा एस्ट्रोबाइलेशन से, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 85 नंबर की ओर। 85 में कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइएगा। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जेरोंटोलॉजी में होता है एजिंग का अध्ययन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एजिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो ये होती है आपको मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। कह रहा है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, बताइएगा। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88। कह रहा है कि किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष है, बताइएगा। किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो एंडोस्पर्म होते हैं, ये आपको त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अनावृत बीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 89 नंबर में कह रहा है कि किसी पुष्प के अंडाशय में होते हैं, किसी पुष्प के में अंडाशय होते हैं तो द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, बताइएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो ये होता है आपको परागकण में, किसमें, सॉरी, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 में कह रहा है किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसके निर्माण को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, मोरफालिसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, मोरफालिसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। कह रहा है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, बताइएगा। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको आवर्त बीजे में। किस में पाया जाएगा, आवर्त बीजे में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। देखिएगा 93 नंबर नहीं है, ठीक है, 94 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि पिस्ट्रिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। कह रहा है कि पिस्ट्रिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपको ऑफसेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 नंबर की ओर। 95 में कह रहा है कि घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। कह रहा है घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी में आबो विविपेरेटी होता है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबो विविपेरेटी होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है आपको राइटल सर्प में होता है। किसमें होता है, राइटल सर्प में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि पार्थेजेनोसिस पाया जाता है, बताइएगा। पार्थेजेनोसिस पाया जाता है, तो पार्थेजेनोसिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में कह रहा है कि यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, बताइएगा। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है कि पेडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, बताइएगा। पेडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको फैसियोला में। किस में पाया जाएगा, फैसियोला में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, बताइएगा। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको सीराटियम में। किसमें पाया जाता है, सीराटियम में।
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 करा प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है, बताइएगा प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है क्या आता है, तो ये आपको प्रजनन अवस्था आता है। क्या आता है, प्रजनन अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102। 102 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो सही क्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यानी युग्म जनन जो होगा, युग्मक जनन जो होगा, युग्मनज बनेगा, इसके बाद युग्मज बनेगा, इसके बाद भ्रूण बनेगा, इसके बाद जनन लेगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 103 कह रहा है कि शब्द जो है होमोथैलिक या मेनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा इन दोनों शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका प्रयोग करेंगे द्विलिंगी अवस्था के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 104 कह रहा है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, बताइएगा तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, तो तोता का सबसे अधिक उम्र है 140 वर्ष। कितना है, 140 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी का उदाहरण आपका नारियल है। कौन है, नारियल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कौन सा द्विलिंगी जानवर है, बताइएगा कौन सा द्विलिंगी जानवर है, तो द्विलिंगी जानवर का उदाहरण है केचुआ हाइड्रा तथा जोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 कह रहा है कि किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं, बताइएगा किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है किस अवस्था में शब्द डियोसियस का प्रयोग होता है, बताइएगा कह रहा है किस अवस्था में शब्द कह रहा है डायोसियस शब्द का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये प्रयोग होता है आपको एक लिंगी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि बांस जाति में पुष्पन होता है, बताइएगा बांस जाति में पुष्पन होता है, तो बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलता है बांस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 111 कह रहा है कि ड्रोसोफिला के मायोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइएगा कदा ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि घड़ियाल एवं मेफलाई का जीवन काल होता है, बताइएगा घड़ियाल एवं मेफलाई का जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 60 दिन और 1 दिन होता है। कितना होता है, घड़ियाल का होता है 60 वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है, और मेफलाई का होता है 1 दिन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113 में कह रहा है कि नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है, बताइएगा नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है, तो ये बनता आलू में। किसमें बनेगा, आलू में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 114 कह रहा है गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, बताइएगा गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जू स्पोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जू स्पोर्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं, बताइएगा यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोगैमिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोगैमिट्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 117। कह रहा है कि कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, बताइएगा। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, बताइएगा कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118। कह रहा है कि संतान जो लगभग एक दूसरे को आइडेंटिकल हो और साथ ही उनके पेरेंट के भी क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो क्या कहलाता है, बताइएगा। संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो और साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119। कह रहा है कि गैमिट के निर्माण को कहते हैं, बताइएगा। गैमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमिट्स के निर्माण को हम लोग कहते हैं गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमिटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको पपीता नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 121। 121 में कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, बताइएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकक जनक द्वारा होती है, एकक जनक द्वारा होती है, जनन द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है कि अंड प्राजक है, बताइएगा। अंड प्राजक होता है, तो अंड प्राजक होता है आपका मुर्गी होता है, सांप होता है, मगरमच्छ होता है, ये सभी आपका अंड प्राजक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123। कह रहा है कि द्विगुणित है, बताइएगा। द्विगुणित कौन है, तो द्विगुणित आपका कौन सा है, तो द्विगुणित आपका अंडा भी है, पराग भी है, ठीक है। ये दोनों आपका द्विगुणित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 124। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं, तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन है, तो घरेलू मक्खी आपका उभयलिंगी नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा है कि कह रहा है इसमें से एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, बताइएगा। एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, तो एक प्रकार का शैवाल है। एसिटा बुलेरिया एक प्रकार का शैवाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। असंग जनन द्वारा होता है, तो कह रहा है इसमें से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए अस्ट्रेसिया और एवं घास का हो जाएगा, ए अस्ट्रेसिया एवं घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 127। कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया, बताइएगा। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया, तो बंगाल का आतंक कहा गया जलकुंभी को। किसे कहा गया, बंगाल का आतंक जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 128। कह रहा है कि मध्य चक्र पाई जाती है, बताइएगा। मध्य चक्र पाई जाती है, तब मध्य चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में मध्य चक्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129। कह रहा है कि सलकंद का उदाहरण है, बताइएगा। सलकंद का उदाहरण कौन है, तो सलकंद का उदाहरण आपका प्याज है। कौन है, प्याज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130। कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, बताइएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। किसमें होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। कह रहा है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है, बताइएगा। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। 132 में करा हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं, बताइएगा। परागित होने वाले, करा हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसके फूलों को कहेंगे वायु परागित कहेंगे। क्या कहेंगे, वायु परागित कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133।
133 में करा है कि अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। बताइएगा, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, क्या होते हैं? तो ये आपको स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 कह रहा है कहता है एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है। बताइएगा, एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है। क्या होता है इसका परागकण का माध्यम? तो चींटी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा 135 में क्या करा है? करा नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। बताइएगा, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। तो नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ को क्या कहेंगे? तो भ्रूण पोष कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण पोष कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 में कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। बताइएगा, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइएगा, पुष्पीय पौधों के भ्रूणीय पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये आपको 3N होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं युग्मक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें से कहीं भी नहीं पाए जाते, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140 कह रहा है परागकण का बाह्यचोल बना होता है। बताइएगा, परागकण का बाह्यचोल बना होता है। तब परागकण का बाह्यचोल बना होता है तो एस्पेरोपाइलिन के कारण क्या होता है? तो एस्पेरोपाइलिन। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस्पेरोपाइलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। बताइएगा, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होते हैं स्वपरागित होते हैं। कैसे होते हैं? तो स्वपरागित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि अंड समुच्च बना होता है। बताइएगा, अंड समुच्च बना होता है। तो अंड समुच्च बना होता है, ये बना होता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। बताइएगा, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जल परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? जल परागन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि कायजम्मा किस अवस्था में बनता है? बताइएगा, कायजम्मा किस अवस्था में बनता है? तो कायजम्मा बनता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किससे बनेगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागकण में मन करता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, कैल्शियम प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी प्लस हो गया, नहीं कैल्शियम +2 इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? बताइएगा, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो मदद किसकी वृद्धि में करेगा? तब पराग नली एवं अंडाशय की मदद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 147 कह रहा है कि पराग को संबंधित है। बताइएगा, पराग को संबंधित होता है तब पुष्प कलिका के खुलने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 147 में कह रहा है कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। बताइएगा, परागकण एवं परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? तो इनके विभेदन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर देखेगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 149 कह रहा है किसी डिथेकस परागकोश में होता है। बताइएगा, किसी डिथेकस परागकोश में होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4 माइक्रो एस्पिरेंजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 माइक्रो एस्पिरेंजिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। 150 में करा किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? बताएगा किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? इसका राइट आंसर बताएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है आपको स्पोर मृत कोशिका में। क्या होता है? स्पोर मृत कोशिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 करा किसमें परागकण का निर्माण होता है? बताइएगा किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो पराग का निर्माण होता है पॉलिन सैक में। किसमें होता है? पॉलिन सैक में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि परागकण होता है। बताइएगा परागकण होता है तो परागकण होता है आगुनित होता है। क्या होता है? आगुनित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। बताइएगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। कामेरा रिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामेरा रिंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिएगा 154 कह रहा है कि टैपेटम का कार्य डैश है। बताइएगा टैपेटम का कार्य डैश क्या होता है? तो टैपेटम का कार्य क्या होता है? तो ये होता है पोषण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। बताइएगा अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तो ये होती है आपको सिनगैमी कहलाती है। क्या कहलाएगी? सिनगैमी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइएगा किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये चोल किसका खाया जाता है? तो ये खाया जाता है आपको देखिएगा जायफल का भी चोल खाया जाता है, लीची का भी, शरीफा का, इसलिए तीनों का खाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 157 निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? बताइएगा निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण हो जाएगा ड्रोसेरा और नेफेथिन्स हो जाएगा। ये दोनों आपका कीटभक्षी पौधा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 158 कह रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी है? बताइएगा दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी है? तो कल केंद्रक की संख्या 5। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 159 कह रहा है कि किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा कह रहा है कि सेलुसेलिस हो सकता है? इसका राइट आंसर बताएगा। 159 का आंसर देखेगा 159 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। आइवरी बेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइवरी बेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि हरा नारियल में निहित दूधिया जल है। बताइएगा हरा नारियल में निहित दूधिया जल होता है। हरा नारियल में निहित दूधिया जल होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो कहता है कि सेंड्रोग्रिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? बताइएगा किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सेंड्रोग्रिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? तो इसके स्पर्म को हम लोग कहते हैं एल्यूरोन भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्यूरोन भित्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? बताइएगा एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो कितने बनेंगे? तो 4 बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 164 में कह रहा है एएमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। बताइएगा एएमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे?
तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 36 हो गई, कितनी हो गई? 36 हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है, बताइएगा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपको वान वीर है। कौन है? तो वान वीर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 166 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 166 नंबर में कह रहा है कि एस्ट्रोबायथेलेंथस कुंथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। तो विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगाता है। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? बताइएगा। कह रहा है कि एस्ट्रोबाय लेंथस कुंथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगाता है। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको केरल और कर्नाटक में। कहाँ पाया जाएगा? केरल और कर्नाटक पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 167 कह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बताइएगा एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तब भ्रूण द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। बताइएगा आवृत्त बीजी में निषेचन होता है तो ये होता है भ्रूण पोष में होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? बताइएगा निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये बनेगा आपको इंटेगुमेंट से। क्या बनता है? इंटीग्रेमेंट से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो आपका ओव्यूल है। कौन है? ओव्यूल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 171 कह रहा है कि एब्रायोसैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। बताइएगा एब्रायोसैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। क्या होते हैं? तो दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नर युग्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि दोहरा इसको कर देगा, ठीक है ना। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरा निषेचन में संयोजन होता है तो होता है एक नर युग्मा का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मा का द्वितीय केंद्र के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में कह रहा है कि बोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? बताइएगा बोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री, या तो कह सकते हैं सभी आवृत्त बीजी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 174 में कह रहा है कि त्रिसंचयन है। बताइएगा त्रिसंचयन होता है तो त्रिसंचयन होता है एक नर युग्मा का दो ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रायो सैक में संचयन की, ठीक है, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में कह रहा है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये बताइएगा बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये युग्म के संयोजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट 176 कह रहा है कि आवृत्त बीजी में भ्रूण पोष होता है। बताइएगा आवृत्त बीजी में भ्रूण पोष होता है। तो आवृत्त बीजी में भ्रूण पोष होता है तो ये आपको त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? बताइएगा पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो ये आपको दर्शाया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कैमेरा रियस दर्शाया। किसने दर्शाया? कैमेरा रियस। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा 78 कह रहा है कि पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। बताइएगा पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो एक लिंगी नर पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अस्टेमिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्टेमिनेट। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि स्टेमेन का फर्टाइल भाग है, बताइएगा। स्टेमेन का फर्टाइल भाग होता है, क्या होता है? तो ये होता है परागकोश होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 180 कह रहा है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरण भाग है, बताइएगा। पुष्प अंग जो है किसका रूपांतरण भाग होता है? तो पुष्प अंग किसका रूपांतरण भाग होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पुष्प अंग का रूपांतरण भाग होता है पतियों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 181 में कह रहा है कि एम्फीमिसिस से तात्पर्य है, बताइएगा। एम्फीमिसिस से तात्पर्य क्या होता है? तो एम्फीमिसिस से जो तात्पर्य है ये किनसे होता है? तो ये तात्पर्य होता है आपको नर एवं, कह रहा है कि नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका के का संयोजन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका के से तात्पर्य होता है एम्फीमिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 182 कह रहा है कि कह रहा है पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है, बताइएगा। पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? तो पुंकेंद्रन 2 भाग में बटा होता है। ओके, पुंकेसर 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो सबसे आंतरिक परत आपको टेपिटम होती है। क्या होती है? टेपिटम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, बताइएगा। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पुमंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 185 कह रहा है पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 186 कह रहा है परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर एवं युग्मको का। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है कि परागकण का बाइचोल किससे बनता है, बताइएगा। कह रहा है परागकण का बाइचोल किससे बनता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो किनसे बनेगा बाइचोल? ये बनेगा आपको स्फेरोपोलोलिन से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। स्फेरोपोलोलिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। तो इसमें से स्त्री केसर का कोई भी भाग नहीं है, ठीक है। देखिएगा, इसमें से सभी आपका स्त्री केसर का कौन सा भाग है? तो ये आपका वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा, ये अंडाशय, सभी स्त्री केसर का भाग है। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 189 कह रहा है स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, बताइएगा। स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो ये रोकता है आपको एरंड। कौन से रोकेगा? एरंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, बताइएगा। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो पूर्ण होने पर आपको युग्मनज की रचना होती है। क्या होती है? युग्मनज की रचना होती है, जायगोट की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 191 कह रहा है कि एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? कह रहा है एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम लोग दोहरा निषेचन कहेंगे। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 192 कह रहा है निम्न में से आभासी फल कौन सा है, बताइएगा। निम्न में से आभासी फल कौन सा है? तो आभासी फल आपको स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है और आपका सेब, ये सभी आपका आभासी फल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है बिना निषेचन कहीं बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। बिना निषेचन कहीं बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग असंग जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? असंग जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 194। कह रहा है कीटों द्वारा परागकण को कहते हैं, बताइएगा कीटों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं। तो कीटों द्वारा परागकण को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 195। कह रहा है एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, बताइएगा एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। तो इसकी इकाई को हम लोग पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196। कह रहा है 196 में कह रहा है एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं, बताइएगा एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। तो इसकी इकाई को स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 197। कह रहा है कि परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा के रंध्र को कहते हैं, बताइएगा परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा के रंध्र को क्या कहते हैं। तो इसके रंध्र को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहेंगे, जनन छिद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198। कह रहा है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइएगा तो जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199। कह रहा है कि परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना से बनी होती है, ठीक है, जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है, बताइएगा कह रहा है परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है। तो 4 कोनों पर आपको लघु बीजाणु धनी होती है। क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 200 नंबर के, ठीक है। हाँ, 200 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, बताइएगा जलीय घास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो अस्टेरा जो आपका जलीय घास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 201। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है, बताइएगा निम्न में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। तो नर पुष्प का भाग कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो नर पुष्प का भाग कौन सा हो जाएगा। तो नर पुष्प का भाग आपका जयांग है। कौन है, जयांग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202। कह रहा है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है, बताइएगा मादा पुष्प का कौन सा भाग है। तो ये आपको जयांग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 203। कह रहा है कि पराग थैले किन में पाए जाते हैं, बताइएगा पराग थैले किन में पाए जाते हैं। तो पराग थैले पाए जाते हैं परागकोश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 204। 204 में कह रहा है कि एनाटोपस बीजांड होता है, बताइएगा एनाटोपस बीजांड होता है। तो एनाटोपस बीजांड होता है उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205। कह रहा है कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र, ठीक है, या वर्तिकाग्र कर दीजिएगा, के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कुछ पुष्पों के परागकोश या वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है या होता नहीं है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं हरकोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, हरकोगैमी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206। कह रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, बताइएगा भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। तो गुरु बीजाणु से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गुरु बीजाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207। कह रहा है कि माइक्रो एस्पेरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा कह रहा है माइक्रो एस्पेरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं टैपिकम कहेंगे। क्या कहेंगे, टैपिकम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208। कह रहा है सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है, बताइएगा सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है। तो यह होता है चमगादड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209। कह रहा है इनमें कौन द्विगुणित है, बताइएगा इनमें कौन द्विगुणित है। तो ये द्विगुणित है आपको द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210। कह रहा है कि पोरोगैमी में नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, बताइएगा पोरोगैमी में नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये पहुंचती है आपको माइक्रोपाइलोमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा, आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित होगा आपको भ्रूण पोष में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है। बताइएगा, परागकोश भित्ति में इनमें कौन नहीं होता है, कौन सा नहीं होता आपको, तो इंटीगुमेंट नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंटीगुमेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 213 में देखिए क्या कह रहा है भ्रूण पोष में निम्नांकित में कौन नहीं होता है। बताइएगा, भ्रूण पोष में निम्नांकित में कौन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है। बताइएगा, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग होता है, तो ये बचा हुआ भाग होता है बीजांड काय का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड काय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 इनमें से किस में एरियल नहीं पाया जाता है। बताइएगा, इनमें से किस में एरियल नहीं पाया जाता है, तो एरियल किस में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता आम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कि परागकण किसकी विशेषता है। बताइएगा, परागकण किसकी विशेषता है, तो ये विशेषता आपको आवृत्त बीजी एवं अनावृत्त बीजी का। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। बताइएगा, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपको उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए क्या कह रहा है कि परागकण तभी होता है जब कोई परागकण क्या करेगा। बताइएगा, कह रहा है कि परागकण तभी होता है जब कोई परागकण क्या कर सकता है, जब यह करेगा जब यह वर्तिकाग्र पर आता है। क्या आता है, वर्तिकाग्र का दिया, वर्तिकान पर भी आता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 219 कह रहा है कि एनेमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है। बताइएगा, एनीमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एनीमोफिली जो होता है आपको वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 में कह रहा है कि एंटेमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है। बताइएगा, एंटेमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकांग एक साथ या वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। बताइएगा, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं होमोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोगेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 222 कह रहा है पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या है। बताइएगा, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं, श्रेष्ठ संतति 14 के होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 223 कह रहा है पर परागण का उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहते हैं। बताइएगा, परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहते हैं, तो जमा होने को हम लोग कहते हैं जिनेटोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, जिनोटोगेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 224 कह रहा है यदि किसी पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहते हैं। बताइएगा, यदि किसी पुष्प के परागकोश या वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डेली क्लिनी कहेंगे। क्या कहेंगे, डेली क्लिनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, या डाई क्लिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं। बताइएगा, एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोगैमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण। बताइएगा, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है, तब विशिष्ट उदाहरण आपका पर परागण का मक्का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 227 कह रहा है परागण में लीवर
परागन में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है बताइएगा। परागन में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको सालविलिया में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सालविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 228। 228 में कह रहा है कि परागन सभी पुष्प अंगों के एब्सिजन को उकसाता है। अपवाद स्वरूप क्या है बताइएगा। अपवाद स्वरूप आपको क्या है, तो पिस्टिल है। क्या है, तो पिस्टिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 229। 229 में कह रहा है कि स्वपरागन के लिए एक पुष्प को होना चाहिए बताइएगा। स्वपरागन के लिए एक पुष्प को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए द्विलिंगी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 230। कह रहा है कि परागकोश क्या दर्शाता है बताइएगा। परागकोश क्या दर्शाता है, तो परागकोश दर्शाता है आपको एस्पेरोगोनोनियम। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 231। कह रहा है विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है बताइएगा। विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपको टेपकम से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 232। कह रहा है कि परागकण द्वारा हरा नहीं होता है, क्योंकि बताइएगा। परागकण द्वारा हरा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 233। 233 में कह रहा है यदि किसी परागकोश में यानी 4 एस्पेरोजेनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या कितनी होगी बताइएगा। यदि किसी परागकोश में 4 एस्पेरोजेनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या कितनी होगी, तो परागकण की संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। कह रहा है किसी परागकण में पोलोडियो की संख्या कितनी होगी बताइएगा। इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं एन होगा। कितना होगा, पोलोडी जो संख्या होगी उसकी एन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 235 से। कह रहा है कि परागकण जो होता है एम्ब्रोसैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार कौन संबंधित होता है बताइएगा। परागकण जो होता है, परागकण एम्ब्रोसैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से आपको नर जो होता है, नर गेमेटोफाइट तथा मादा गेमेटोफाइट से संबंधित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 236। कह रहा है 1000 परागकण से कितने पराग मृत कोशिका का निर्माण होगा बताइएगा। 1000 परागकण से कितने पराग मृत कोशिका का निर्माण होगा, तो होगा 250। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 237। कह रहा है कि किसी परागकोश में पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है बताइएगा। किसी परागकोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर में मदर सेल की संख्या कितनी होगी, तो मदर सेल की संख्या द्विगुणित होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 238। कह रहा है कि परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है बताइएगा। परागकण के साथ परागनलिका प्रतिदर्शित करता है, क्या प्रतिदर्शित करेगा, तो आपको नर एस्पेरोफाइट का। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नर एस्पेरोफाइट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 239। कह रहा है किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्ली होते हैं बताइएगा। न्यूक्लियस का फुल, इसको फुल बना दिएगा। ठीक है, न्यूक्ली होते हैं। कह रहा है किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियस होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 240। कह रहा है परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं आपको फ्लैवोनोइड। क्या होते हैं, फ्लैवोनोइड तथा कैरोटीनोइड। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 241। कह रहा है परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है बताइएगा। परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है, तो ये धनी होता है वसा एवं स्टार्च में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वसा तथा स्टार्च।